बनारस के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले अमरनाथ जी रेलवे से रिटायर हुए थे और उनका एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे आकाश को एक सफल डॉक्टर बनाना था। इसके लिए उन्होंने अपनी पीएफ की सारी जमा पूंजी लगा दी और अपना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया ताकि बेटा शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ सके। आकाश डॉक्टर बन गया। उसने शहर के एक पास इलाके में अपना क्लिनिक खोल लिया और एक अमीर घर की लड़की पायल से शादी कर ली। पिता अमरनाथ जी को लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन बीत गए। अब वे अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताएंगे। शादी के कुछ महीनों बाद ही आकाश और पायल के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पायल को अपने ससुर का सादा रहन सहन और उनकी पुरानी आदतें पसंद नहीं थी। वह अक्सर आकाश से कहती, तुम्हारे डैड के पुराने कपड़ों और गांव वाली बातों से मेरी हाई सोसाइटी की फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट होती है। एक दिन आकाश ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप घर के पिछवाड़े वाले छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। वहाँ आपको शांति मिलेगी और मेहमानों को भी असुविधा नहीं होगी। अमरनाथ जी चुप रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर बेटे की खुशी के लिए वे उस अंधेरे कमरे में चले गए। ठंड का महीना था। आकाश ने एक दिन कहा, बाबूजी, चलिए, आपको 4 धाम की यात्रा पर ले चलता हूँ। अमरनाथ जी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा बेटे का प्यार लौट आया है। आकाश उन्हें हरिद्वार ले गया। शाम की आरती के बाद भारी भीड़ में आकाश ने पिता से कहा, आप यहीं बैठिए, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। अमरनाथ जी घंटों बैठे रहे। रात हो गई, भीड़ छट गई, लेकिन आकाश नहीं आया। उनके पास न फोन था न पैसे। अगले दिन उन्हें पता चला कि उनका बेटा उन्हें वहीं लावारिस छोड़कर शहर वापस भाग गया है। अमरनाथ जी को एक आश्रम ने शरण दी। वहाँ उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आश्रम के अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इधर आकाश की दुनिया उजड़ने लगी। उसे एक मेडिकल घोटाले में फंसा दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त हो गई और पायल उसे छोड़कर चली गई। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो उसे अपने पिता की याद आई। उसे लगा कि पिता ही उसे बचा सकते हैं। वह बदहवास होकर उसी आश्रम पहुंचा जहां उसके पिता थे। आकाश पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई। अमरनाथ जी ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया था ताकि तुम दूसरों का दर्द समझ सको, पर तुम तो अपनी ही जड़ें काट बैठे। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए न धन है न दुआ। जो बोया है वही काट रहे हो। अमरनाथ जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके साथ वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी उन अनाथ बच्चों के नाम कर दी जो उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। अमरनाथ जी के मना करने के बाद आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं आश्रम की धूल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जिस पिता को उसने पुरानी वस्तु समझकर हरिद्वार की भीड़ में फेंक दिया था, आज वही पिता उसके लिए आखिरी उम्मीद थे। लेकिन वह भूल गया था कि टूटे हुए कांच और टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। आकाश जब वापस शहर लौटा तो उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि
पुलिस की हथकड़ियों और समाज की नफरत से हुआ। उसके मेडिकल घोटाले की खबर अखबारों में प्रमुखता से छपी थी, पर सबसे ज़्यादा प्रहार उस वायरल सच ने किया जो आश्रम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। पिता को छोड़ने वाले डॉक्टर का असली चेहरा उसकी आलीशान कोठी, जिसकी एक एक ईंट अमरनाथ जी के रिटायरमेंट के पैसों से बनी थी, वह अब बैंक के कब्जे में थी। पायल पहले ही अपने गहने और कीमती सामान लेकर मायके जा चुकी थी और उसने तलाक का नोटिस भी भेज दिया था। जेल की काल कोठरी में आकाश की तबीयत बिगड़ी। उसे उसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां कभी वह शान से चीफ सर्जन बनकर आने वाला था। आज वह एक मुजरिम के रूप में बेड नंबर 14 पर पड़ा था। उसे सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन उसके पास बैठने वाला कोई नहीं था। तभी उसे दरवाजे पर एक परिचित आहट सुनाई दी। अमरनाथ जी खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटा सा टिफिन था। आकाश की आंखों में चमक आई। बाबूजी, आप आ गए। मुझे पता था आप मुझे इस हाल में नहीं देख पाएंगे। अमरनाथ जी ने पास की स्टूल पर टिफिन रखा और बहुत शांत स्वर में बोले, आकाश, मैं यहाँ एक पिता के मोह में नहीं आया हूँ। उस आश्रम के बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर यह खिचड़ी भिजवाई है। उनका कहना है कि अगर दादा जी के बेटे ने गलती की है तो भी वह भूखा नहीं रहना चाहिए। आकाश ने कांपते हाथों से टिफिन खोला, पर एक निवाला भी गले से नहीं उतरा। उसने पूछा, क्या आप मुझे घर ले चलेंगे? सजा काट कर मैं सुधर जाऊंगा। अमरनाथ जी ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, घर घर वह तो तुमने उसी दिन बेच दिया था जब तुमने मेरा भरोसा बेचा था। अब मेरा घर व आश्रम है और मेरा परिवार, वे बच्चे हैं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन स्वीकार नहीं किया है। माफ़ी मन की शांति के लिए होती है और रिश्ता सम्मान के लिए। जहाँ सम्मान मर जाए वहाँ रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अमरनाथ जी वापस मुड़ गए। आकाश चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सालों बाद आकाश जेल से छूटा। उसके पास न दौलत थी न शोहरत। उसने उसी शहर के एक छोटे से चैरिटेबल क्लिनिक में मुफ्त सेवा देना शुरू किया। वह अब बड़ा डॉक्टर नहीं बल्कि एक इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा गुप्त तरीके से उस आश्रम में भेज देता था जहां उसके पिता रहते थे। अमरनाथ जी को पता था कि यह पैसे आकाश भेज रहा है। उन्होंने पैसे कभी वापस नहीं किए, बल्कि उन पैसों से आश्रम में एक बड़ा बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, बुजुर्गों का सम्मान ही ईश्वर की सच्ची इबादत है। आकाश का पश्चाताप और अमरनाथ जी का स्वाभिमान अब एक नई दिशा ले चुका था। वक्त बीत चुका था। आकाश अब वह अहंकारी डॉक्टर नहीं रहा था। शहर के एक कोने में एक छोटा सा क्लिनिक था, ममता क्लिनिक। यहाँ बोर्ड पर लिखा था, बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज। आकाश दिन भर गरीबों की सेवा करता और रात को उसी क्लिनिक के पीछे एक छोटे से कमरे में सो जाता। उसने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था, क्योंकि
उसे एहसास हो गया था कि जो सुकून पिता के चरणों में था वह मखमली गद्दों में नहीं। उधर अमरनाथ जी का आश्रम अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था। वे अब केवल दादाजी नहीं बल्कि उस इलाके के मार्गदर्शक बन चुके थे। एक सुबह आश्रम के पास से गुजर रही एक तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अफरा तफरी मच गई। घायलों को पास के उसी छोटे क्लिनिक में ले जाया गया जहां आकाश काम करता था। आकाश ने बिना समय गंवाए घायलों का इलाज शुरू किया। तभी उसकी नज़र एक घायल बुजुर्ग पर पड़ी जो बस के मलबे के पास बेहोश पड़े थे। वह और कोई नहीं अमरनाथ जी थे। वे बच्चों के लिए कुछ सामान लेने शहर आए थे। आकाश के हाथ कांपने लगे। एक पल के लिए वह पुराना अपराधी बेटा जाग उठा, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का डॉक्टर और संस्कारी बेटा खड़ा हो गया। उसने 6 घंटे लगातार ऑपरेशन किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ पत्थर की तरह स्थिर थे। जब अमरनाथ जी को होश आया तो उन्होंने अपने सिरहाने आकाश को बैठे देखा। आकाश के बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर गहरी शांति थी। आकाश ने कांपती आवाज़ में कहा, बाबूजी, आज मैंने अपना कर्ज नहीं उतारा, क्योंकि वह तो 7 जन्मों में भी नहीं उतर सकता। आज बस भगवान ने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी उस शिक्षा का सही उपयोग कर सकूं, जो आपने अपनी चूड़ियाँ और मकान बेचकर मुझे दिलाई थी। अमरनाथ जी ने धीमे से अपना हाथ उठाया और आकाश के सिर पर रख दिया। अमरनाथ जी बोले, बेटा, जब तू जेल से छूटकर लोगों की सेवा करने लगा था, मैं तभी तुझे माफ़ कर चुका था, लेकिन मैं चाहता था कि तू डॉक्टर बनने से पहले बेटा बनना सीखे। आज तू जीत गया। अमरनाथ जी अब अकेले नहीं थे। आकाश अपना क्लिनिक समेटकर वापस आश्रम आ गया। उसने आश्रम के अंदर ही एक छोटा अस्पताल खोल लिया। अब वहाँ पिता की छाया थी और बेटे का समर्पण। बनारस की उस गली में आज भी लोग चर्चा करते हैं कि एक बेटा ऐसा भी था जिसने पिता को ठुकराया, पर एक पिता ऐसा भी था जिसने अपनी कठोरता से बेटे को इंसान बना दिया। आश्रम के अंदर बने उस छोटे से अस्पताल का नाम रखा गया सावित्री अमरनाथ सेवा सदन। आकाश अब केवल एक डॉक्टर नहीं था, वह उन सभी बुजुर्गों का बेटा बन चुका था जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया था। वह सुबह उठकर सबसे पहले पिता के पैर छूता और फिर अस्पताल के वार्डों में जाकर हर बुजुर्ग का हाल ऐसे पूछता जैसे वे उसके सगे संबंधी हों। उसकी ख्याति अब एक दोषी के रूप में नहीं बल्कि एक संत डॉक्टर के रूप में फैलने लगी थी। एक दोपहर अस्पताल के बरामदे में एक महिला बदहवास हालत में एक छोटे बच्चे को गोद में लिए आई। बच्चा तेज बुखार में तड़प रहा था। आकाश ने तुरंत उसे हाथ में लिया। वह महिला कोई और नहीं, पायल थी। आकाश को छोड़ने के बाद पायल के दूसरे पति ने भी उसे त्याग दिया था और आज उसके पास बच्चे के इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। आकाश को देखकर वह शर्म के मारे जमीन में गड़ने लगी। उसे लगा आकाश उसे धुतकार देगा, लेकिन आकाश ने केवल इतना कहा, पायल, यहाँ इलाज डॉक्टर करता है, अतीत नहीं। तुम बाहर बैठो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा।
अमरनाथ जी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। आज उनका बेटा मोह माया और नफरत से ऊपर उठ चुका था। कुछ साल और बीते। अमरनाथ जी अब काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। एक शांत शाम गंगा के घाट पर आकाश उन्हें व्हील चेयर पर लेकर गया था। डूबते सूरज की रोशनी में अमरनाथ जी ने आकाश का हाथ थामा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आकाश, जब मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़कर गया था तो मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज समझ आया कि भगवान ने वह खेल इसलिए रचा ताकि तुम जैसे हजारों बेटों को अपनी गलती सुधारने की प्रेरणा मिल सके। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। उसी रात अमरनाथ जी ने आकाश की गोद में अपना सिर रखकर अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल उस पिता के चेहरे पर होती है जिसे अपनी औलाद पर गर्व हो। अमरनाथ जी के जाने के बाद आकाश ने रोने के समय नहीं गवाया। उसने उनकी याद में श्रवण कुमार रथ नाम से एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जो लावारिस बुजुर्गों को सड़क से उठाकर अस्पताल लाती थी। आज भी मंदसौर और बनारस की गलियों में यह कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर पश्चाताप सच्चा हो और पिता का आशीर्वाद साथ हो तो एक कलयुगी बेटा भी श्रवण कुमार बन सकता है। आकाश के जीवन का यह सफ़र अब एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। अमरनाथ जी के जाने के बाद आकाश ने अपनी पूरी जिंदगी को एक मिशन बना लिया। आकाश की इस कहानी और उसके सेवा कार्यों ने सरकार का ध्यान खींचा। जिस तरह उसने अपने पिता को खोकर खुद को पाया था, वह देखकर प्रशासन उसे एक विशेष समिति का सलाहकार नियुक्त किया। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक प्रस्ताव रखा कि जो बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित करते हैं या लावारिस छोड़ देते हैं, उन्हें केवल कानूनी सजा ही नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार और उनकी संपत्ति का अधिकार तुरंत छीन लेने का सख्त कानून बने। उसका तर्क सीधा था, जिस माँ बाप ने आपको अपना खून देकर सींचा, उनकी संपत्ति पर आपका हक तभी तक है जब तक आपकी रगों में उनकी सेवा का भाव है। बरसों बाद आकाश खुद अब बूढ़ा हो चला था। वह अब उसी आश्रम का संचालक था। एक दिन आश्रम के गेट पर एक युवक आया जो अपने बूढ़े पिता को वहां छोड़ने आया था। युवक के चेहरे पर वही अहंकार और जल्दबाजी थी जो कभी आकाश के चेहरे पर हुआ करती थी। आकाश ने उस युवक को रोका और उसे अपने पास बिठाया। उसने उसे अपनी कहानी सुनाई, वह सच्चाई जो उसने अपनी आँखों के पानी और पिता के खून से लिखी थी। आकाश ने उस युवक से कहा, बेटा, आज तुम यहाँ एक बोझ उतारने आए हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन यह गेट बंद होगा, तुम्हारे अपने घर की छत तुम्हारे लिए भारी हो जाएगी। तुम अपने पिता को यहाँ नहीं बल्कि अपनी बरकत को यहाँ छोड़कर जा रहे हो। वह युवक कांप उठा। उसने आकाश की आंखों में वह दर्द देखा जो उसने सालों तक सहा था। युवक ने अपने पिता के पैर छुए, उन्हें वापस गाड़ी में बिठाया और रोते हुए उन्हें घर ले गया।
आकाश अब 85 वर्ष का हो चुका था। वह बनारस के घाट पर बैठा था। उसने महसूस किया कि उसका समय अब आ गया है। उसने अपनी वसीयत पहले ही लिख दी थी। उसकी सारी संपत्ति और वह अस्पताल अब एक ट्रस्ट के पास था जो मुफ्त इलाज जारी रखेगा। उसने अपनी आंखें मूंद दी तो उसे सामने अमरनाथ जी खड़े दिखे। वही पुराना कुर्ता, चेहरे पर वही शांत मुस्कान और हाथ फैलाए जैसे कह रहे हों, आ जा बेटा, तूने अपना फर्ज पूरा किया। आकाश ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो उसने अपने पिता के चेहरे पर देखा था। आकाश के शरीर त्यागने के बाद यह कहानी एक व्यक्ति की गाथा से निकलकर एक अमर परंपरा बन गई। बनारस के उस घाट पर जहां आकाश ने अंतिम सांस ली थी, वहां हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उसे डॉक्टर नहीं बल्कि आधुनिक श्रवण कुमार कह रहे थे। आकाश की वसीयत जब खोली गई तो पूरा शहर दंग रह गया। उसने अपनी पाई उस ट्रस्ट को दे दी थी जो बेसहारा बुजुर्गों के लिए काम करता था। लेकिन वसीयत के अंत में एक ऐसी बात लिखी थी जिसने लाखों युवाओं की सोच बदल दी। मेरी राख को गंगा में प्रवाहित करने के बजाय उस रास्ते की मिट्टी में मिला देना जहाँ से बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए गुजरते हैं, ताकि मर कर भी मैं उनके कदमों की सेवा कर सकूं। आकाश की शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा श्रवण कुमार रथ अब देश के कोने कोने में फैल चुकी थी। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब उसी अस्पताल में एक नया डॉक्टर भर्ती हुआ। वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि पायल का वही बेटा था जिसे आकाश ने मरते हुए बचाया था। पायल ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था, लेकिन उसे पालते हुए उसने एक ही बात कही थी, बेटा डिग्री चाहे कितनी भी बड़ी लेना, पर इंसान उस बाबा जैसा बनना जिन्होंने हमें तब अपनाया जब दुनिया ने ठुकरा दिया था। आज वह लड़का उसी अस्पताल की कमान संभाल रहा था। वह हर मरीज का इलाज शुरू करने से पहले दीवार पर लगी आकाश और अमरनाथ जी की तस्वीर को छूकर आशीर्वाद लेता। आकाश और अमरनाथ जी की कहानी का भौतिक अंत तो हो गया। आकाश के गुजरने के बाद उस अस्पताल और आश्रम ने एक नया रूप ले लिया। अब वहाँ केवल इलाज नहीं होता था बल्कि वहाँ संस्कार पाठशाला की शुरुआत हुई। हर रविवार शहर के बड़े बड़े अफसर, अमीर, व्यापारी और युवा अपने बच्चों को लेकर वहाँ आने लगे। वे वहाँ यह देखने आते थे कि कैसे एक बेटा जो कभी अंधेरे में खो गया था, उसने अपनी आत्मा को जलाकर हजारों बुजुर्गों के जीवन में उजाला किया। इसी बीच सालों पहले अपनी माँ सावित्री देवी को बस स्टैंड पर छोड़ने वाले रमेश की खबर आई। रमेश जिसने अपनी माँ का तिरस्कार किया था, उसका बुढ़ापा बेहद खौफनाक था। उसकी पत्नी प्रिया ने उसे उसी तरह प्रताड़ित किया जैसे उसने अपनी सास के साथ किया था। अंत में रमेश को उसके अपने बेटे ने घर से निकाल दिया। जब रमेश दाने दाने को मोहताज होकर सड़क पर पड़ा था, तब उसे श्रवण कुमार रथ के सेवकों ने उठाया। उसे उसी अस्पताल में लाया गया जिसे आकाश ने बनाया था। रमेश ने जब दीवार पर आकाश और अमरनाथ जी की हंसती हुई तस्वीर देखी तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से वहाँ के सेवादारों से कहा, काश
मैंने भी आकाश की तरह समय रहते पश्चाताप कर लिया होता, आज मैं बेसहारा नहीं मरता। रमेश की मौत एक अस्पताल के बिस्तर पर हुई, लेकिन उसके पास उसकी पत्नी या बेटा नहीं था। उसके पास केवल वह पछतावा था जो अब किसी काम का नहीं था। रमेश की मृत्यु और आकाश के सेवा साम्राज्य के बाद यह कहानी अब एक लोक कथा का रूप ले चुकी थी, लेकिन इस कहानी का सबसे चमत्कारी और अंतिम हिस्सा अभी बाकी था, जो आज भी भारत के कई गांवों में एक मिसाल की तरह सुनाया जाता है। आकाश की मृत्यु के 10 साल बाद अस्पताल के उसी प्रांगण में एक भव्य प्रतिमा लगाई गई। प्रतिमा में अमरनाथ जी अपनी लाठी थामे खड़े थे और आकाश उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रहा था। इस प्रतिमा के नीचे सोने के अक्षरों में केवल एक वाक्य लिखा था, डिग्री केवल कागज़ का टुकड़ा है, संस्कार ही असली वसीयत है। अस्पताल का मुख्य संचालन अब पायल का बेटा डॉक्टर समर्थ कर रहा था। समर्थ ने एक नियम बनाया कि इस अस्पताल में नौकरी पाने वाले हर डॉक्टर और नर्स को शपथ लेनी होगी कि वे अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों की सेवा का हलफनामा जमा करेंगे। यह दुनिया का पहला ऐसा संस्थान था जहां नैतिकता को योग्यता के ऊपर रखा गया। एक दिन अस्पताल के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध महिला आई। वह बहुत ही साधारण और पुरानी साड़ी में थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजब सा तेज था। वह सीधा समर्थ के केबिन में गई और एक पुरानी मैली हो चुकी रेशमी पोटली मेज़ पर रख दी। समर्थ ने पूछा, माँ जी, आप कौन हैं और यह क्या है? वृद्ध महिला ने कांपते हाथों से वह पोटली खोली। उसमें सोने की 2 पतली चूड़ियाँ थीं। वह चूड़ियाँ जो सालों पहले सावित्री देवी ने अपने बेटे रमेश की पढ़ाई के लिए बेची थी। वह महिला सावित्री देवी की छोटी बहन थी। उसने कहा, बेटा, सावित्री दीदी ने जाते समय मुझसे कहा था कि जब रमेश का नाम इस दुनिया से मिट जाए और कोई सच्चा बेटा इस धरती पर आए तो उसके चरणों में यह चूड़ियाँ अर्पण कर देना। रमेश मेरा बेटा था, पर आकाश मेरा मान था। समर्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन चूड़ियों को चूमा और उन्हें अस्पताल के म्यूजियम ऑफ ह्यूमैनिटी के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।